क्या सिर्फ युद्ध जीतना ही जीत है, या असली जीत अपने अंदर होती है? पहले गीता तुम्हें समझती है, फिर बदलना शुरू करती है। जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है अध्यात्म ज्योति में। ओम श्री परमात्मने नमः। एक इंसान जो युद्ध जीत सकता था, वो अपने ही मन से हार गया था। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, उसकी गलत समझ थी। और चैप्टर 2 भगवद गीता का वो मोड़ है जहां कृष्ण अर्जुन को लड़ना नहीं, देखना सिखाना शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में अर्जुन टूट चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन डर, दुख और अटैचमेंट में फंस गया था। वो युद्ध से नहीं, अपने ही इमोशन से हार गया था। लेकिन अब कृष्ण उसके हथियार नहीं, उसकी समझ बदलना शुरू करते हैं। ये चैप्टर युद्ध की स्ट्रैटेजी नहीं था, ये इंसान के अंदर चलने वाले युद्ध का चैप्टर था। क्योंकि अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, उसकी सोच थी। वो खुद को शरीर समझ रहा था, बदलती चीजों से चिपका हुआ था, परिणामों से डर रहा था और अपने ही मन में फंस गया था। कृष्ण अर्जुन को लड़ना नहीं, खुद को समझना सिखा रहे थे। सब कुछ एक टूटती हुई समझ से शुरू हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके लिए तुम रो रहे हो, वो सच में कभी खोया ही नहीं था। अर्जुन जिन चीजों को अंत समझ रहा था, कृष्ण बताते हैं, वो सिर्फ बदलाव है। शरीर बदलता है, लेकिन असली अस्तित्व नहीं। और यही पहली बार अर्जुन दर्द से नहीं, समझ से देखना शुरू करता है। फिर कृष्ण अर्जुन को उसकी असली पहचान समझाते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है जो बदल रहा है, वो असली तुम नहीं हो। पहचान समझने के बाद कृष्ण अर्जुन को परिवर्तन का सच दिखाते हैं। इस दुनिया में सब बदल रहा है, लेकिन जो बदलता है वो तुम नहीं हो। और यही अर्जुन समझने लगा कि दुख चीजों के जाने से नहीं, उनसे चिपके रहने से होता है। जितना इंसान चिपकता है, उतना ही दुख गहरा होने लगता है। लेकिन समझ आने के बाद भी एक सवाल अभी बाकी था, क्या सब छोड़ देना ही समाधान है? नहीं, कृष्ण अर्जुन को भागना नहीं, कर्तव्य याद दिला रहे थे। भागना आसान था, लेकिन सही कर्म जरूरी था। और फिर कृष्ण अर्जुन को
कर्म का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। काम करो, लेकिन फल से मत चिपको, क्योंकि डर काम से नहीं, एक्सपेक्टेशन से पैदा होता है। और यहीं से अर्जुन परिणाम नहीं, अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू करता है। अध्यात्म ज्योति। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, मन का युद्ध, क्योंकि इंसान दुनिया से नहीं, अपने मन से हारता है। जब मन डर, अटैचमेंट और कंफ्यूजन में फंस जाए, तो सही और गलत भी धुंधला होने लगता है। तभी कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसने मन को संभाल लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। धीरे धीरे अर्जुन अपने डर, अपने अटैचमेंट और अपने कंफ्यूजन से ऊपर उठने लगा। और पहली बार युद्ध वही था, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन इमोशनली टूट चुका था। वो डर में था, भागना चाहता था, मौत से डर रहा था, अपनों से चिपका हुआ था। लेकिन चैप्टर के अंत तक वो समझने लगा कि शरीर बदलता है, मौत अंत नहीं है, अटैचमेंट दुख देता है, सही कर्म जरूरी है, और असली शांति अंदर मिलती है। अब वो युद्ध को डर से नहीं, समझ से देख रहा था। चैप्टर 2 में अर्जुन टूटे हुए योद्धा से जागते हुए योद्धा में बदलना शुरू हुआ। लेकिन अगर ज्ञान इतना जरूरी है, तो फिर कर्म क्यों करे? अगर शांति अंदर मिलती है, तो युद्ध की क्या जरूरत है? ज्ञान बड़ा है या कर्म? और यही सवाल अगले चैप्टर का दरवाजा खोलता है। इस चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन कॉन्फ्यूज्ड और इमोशनली टूट चुका था, लेकिन अंत तक वो समझ और इनर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगा।